साथियों नमस्कार। मित्रों प्रणाम में हवन यज्ञ जो शास्त्र विधि त्याग कर किया जाता है वह हवन कुंड बनाकर लकड़ियां जलाकर ही घी डालकर किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक निकली है, जबकि ज्योति यज्ञ में नाम मात्र दूषित वायु निकलती है। मित्रों पूर्व समय में ऋषि ब्राह्मण लोग राजाओं के घर पर हवन यज्ञ का अनुष्ठान किया करते थे। लगभग 10 फुट गहरा और 10 फुट चौड़ा व लंबा पक्का हवन कुंड तैयार करते थे। उसमें एक मन लकड़ी डालकर चारों ओर बैठकर ब्राह्मण घी डालते रहते। मित्रों अग्नि प्रज्वल होती रहती थी। यह शास्त्र विधि रहित साधना इसलिए करते थे कि राजाओं के घर किसी वस्तु का अभाव नहीं होता था। राजा लोग भी धार्मिक होते थे, वे अधिक धर्म करने में विश्वास रखते थे। ऋषिजन राजाओं को खुश करने के लिए शास्त्र विधि से हवन यज्ञ को त्याग कर मन की योजना अनुसार हवन कुंड बनाकर हवन की यज्ञ करने लगे। मित्रों ज्योति यज्ञ जो ऋग्वेद 8 सूक्त 46 मंत्र में है उसको साथियों फिर ये परंपरा बन गई जो अब सत्य लग रही है, परंतु जनसाधारण में शास्त्र विधि अनुसार ज्योति यज्ञ से हवन परंपरा अभी तक जीवित थी, जो वर्तमान में उपरोक्त पंथों ने उससे भी वंचित कर दिया है। मित्रों पौराणिक कथा है, एक समय राजा दक्ष ने हवन यज्ञ का अनुष्ठान कराया। उस समय बहुत बड़ा हवन कुंड तैयार किया गया। उस यज्ञ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी सहित अनेकों देवता व ब्राह्मण तथा ऋषिजन आए थे, परंतु श्री शिव जी नहीं बुलाए गए थे, क्योंकि राजा दक्ष की पुत्री पार्वती जी ने अपने पिता की इच्छा के विपरीत भगवान शिव से विवाह किया था, जिस कारण से राजा दक्ष ने पार्वती से कहा था कि कभी मेरे घर पर न आना, जिस कारण से पार्वती विवाह के पश्चात अपने पिता के घर नहीं आई थी। मित्रों इसलिए राजा दक्ष ने अपनी पुत्री पार्वती तथा दामाद शिव को आमंत्रित नहीं किया था। मित्रों किसी बात पर भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती जी से नाराज हो गए और उसे बातें करना तथा पत्नी व्यवहार करना बंद कर दिया। पार्वती जी को निश्चय हो गया कि अब शिव जी मेरे से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। लड़की को ऐसे समय में अपने पिता का ही घर नजर आता है, इसलिए शेष जीवन बिताने के लिए अपने पिता दक्ष के घर पर आ गई। मित्रों वहाँ पर हवन यज्ञ चल रहा था। पिता ने अपनी पुत्री पार्वती का अपमान किया, कहा कि तुझे किसने बुलाया है, क्यों आई। इस बात से क्षुब्ध होकर पार्वती जी ने हवन कुंड में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। लाभ के स्थान पर हानि हो गई। यदि ज्योति यज्ञ बाती बनाकर रुई पर घी डालकर यज्ञ किया होता तो पार्वती नहीं मरती, क्योंकि कुछ समय उपरांत पिता तथा पुत्री का क्रोध समाप्त हो जाता। मित्रों बहुत बड़ा अनर्थ बच जाता। इसलिए शास्त्र विधि अनुसार साधना करना ही श्रेयकर है। यह हवन यज्ञ करना भी अनिवार्य है। धन्यवाद, शुक्रिया। आज की शुभ यात्रा में जय बंदी छोड़ की सत साहेब।